भाइयों दोस्तों, आप लोगों को कल हम पाषाण काल के बारे में बताए थे। आज फिर से हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। यह पाषाण काल। यह पाषाण काल। तो पाषाण काल के बारे में हम लोग कुछ पढ़े थे, कुछ बच गया था। तो पाषाण काल में हम लोग सबसे पहले देखे थे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। फिर देखे थे हम लोग मध्य पाषाण काल। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ठीक है। इसमें कुछ बताए थे नव पाषाण काल में, कुछ बच गया था। तो आइए पीछे से हम लोग कुछ पहले रिवाइज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल में हम लोग क्या क्या चीज़ का खोज हुआ, तो क्या देखे थे हम लोग। तो पूरा पाषाण काल में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि आग का खोज हुआ था। ठीक है। उसके बाद पहिए का खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में। फिर हम लोग देखे थे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं। और मध्य पाषाण काल में क्या चीज़ का खोज हुआ था, उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य पाषाण काल में हम लोग माइक्रोलिथ में सबसे पहले देखे थे अंत्येष्टि कार्यक्रम। अंत्येष्टि कार्यक्रम समाधान के बारे में। ठीक है। तो ये बताइए कि युगल समाधान कहाँ मिला था। तो युगल समाधान हमको कहाँ मिला था, ये बताइए पहले आप। ठीक है। तो युगल समाधान हमें जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम में मिला था। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। ठीक है। और उसके बाद पढ़े थे हम लोग नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में किसका खोज हुआ था। तो सबसे पहले नव पाषाण काल में कृषि कार्य शुरू हुआ था, पशुपालन शुरू हुआ था। उसके बाद मानव जो था अस्थायी निवास करना शुरू किया था। ठीक है। और पालतू जानवर के रूप में कुत्ता के भी रखता था। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले कृषि के बारे में। कृषि। ठीक है। कृषि जो था सबसे पहले पाकिस्तान के एक जगह है मेहरगढ़। पाकिस्तान का एक जगह जो है मेहरगढ़, वहाँ से सबसे पहले कृषि को साक्ष्य देखने का मिला था। पाकिस्तान में कौन सा जगह है, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में सुलेमान एवं तीर्थंकर पहाड़ियों के बीच में हमें कृषि को देखने को मिला था। तो सबसे पहले कृषि के रूप में हमें गेहूं और जौ का फसल देखने को मिला था। क्या मिला था, गेहूं और जौ। तो आइए इसको हम पहले नोट कर लेते हैं। पाकिस्तान का एक जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ के ये जो मेहरगढ़ है सुलेमान और तीर्थंकर पहाड़ियों के बीच है। जो मेहरगढ़ है सुलेमान एवं एवं
थर पहाड़ियों के बीच है। ठीक है, यहाँ से हमें गेहूं और जौ का खेती देखने को मिला था। यहाँ से हमें गेहूं एवं जौ का साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो क्या देखें, कृषि के रूप में पाकिस्तान का एक जगह है मेहरगढ़, सुलेमान एवं किरतल पहाड़ियों के बीच है, जहाँ से हमें गेहूं एवं जौ का साक्ष्य मिला था। ठीक है, यह मिला था हमें 7000 ईसा पूर्व में। कब मिला था हमें? यह हमें 7000 ईसा पूर्व में साक्ष्य मिला था। लिखेंगे हम लोग 7000 BC लिखेंगे, BC में साक्ष्य मिला था। साक्ष्य मिला था। ठीक है, कहाँ मिला था हमें? सुलेमान एवं तीर्थंकर पहाड़ियों के बीच पाकिस्तान के मेहरगढ़ में 7000 BC में साक्ष्य मिला था। ठीक है, उसके बाद दूसरा साक्ष्य जो कृषि का हमें मिला था वो था कोल्डिहवा। ठीक है, कोल्डिहवा, तो सुलेमान तीर्थंकर पहाड़ियों के बीच जो हमें साक्ष्य जो मिला था 7000 BC में, ठीक है, गेहूं और जौ का। ठीक है, और उसके बाद जो कोल्डिहवा में जो हमें मिला था कृषि का साक्ष्य वो है चावल का। ठीक है, तो लिखेंगे हमें उत्तर प्रदेश का एक जगह है कोल्डिहवा। उत्तर प्रदेश का एक जगह है कोल्डिहवा। क्या है? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा जहाँ से हमें चावल का साक्ष्य मिला था। जहाँ से हमें चावल का साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो यह उत्तर प्रदेश का एक जगह है कोल्डिहवा जहाँ से हमें चावल का साक्ष्य मिला था। तो ये कब मिला था हमें? 6000 BC में। ये हमें 6000 BC में मिला था। 6000 BC में मिला था। ठीक है, तो चावल का साक्ष्य हमें कब मिला था? 6000 BC में। ठीक है, और पूछेगा इसमें एक और है इसमें जो जहाँ से कृषि का साक्ष्य मिला है वो है लेहुरा दे। उत्तर प्रदेश में एक और जगह है लेहुरा दे जहाँ से हमें चावल का साक्ष्य मिला था। वह सबसे नवीन है एवं सबसे प्राचीन है। क्या है? सबसे नवीन एवं सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे उत्तर प्रदेश का एक जगह है लेहुरा दे। लेहुरा दे जहाँ
से हमें सबसे प्राचीन एवं सबसे नवीन चावल का साक्ष्य मिला था। जहाँ से हमें सबसे प्राचीन एवं सबसे नवीन साक्ष्य मिला था। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का एक जगह कौन है? लेहुरादे, जहाँ से हमें सबसे प्राचीन एवं सबसे नवीन साक्ष्य मिला था। यहाँ भी चावल का ही साक्ष्य मिला था। तो लिखेंगे यहाँ भी हमें चावल का साक्ष्य मिला था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। 3 को पॉइंट हम लोग हमेशा याद रखेंगे। एक है कहाँ? मेहरगढ़, पाकिस्तान का मेहरगढ़, जहाँ से हमें गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला था 7000 BC में। और दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे जेक है उत्तर प्रदेश का कोल्डीवा है, उत्तर प्रदेश का एक कोल्डीवा है जहाँ से हमें चावल का साक्ष्य मिला था। कब? तो 6000 BC में। ठीक है। और तीसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे जो उत्तर प्रदेश का एक जगह है लेहुरादे, जहाँ से हमें सबसे प्राचीन एवं सबसे नवीन साक्ष्य मिला था। यहाँ हमें चावल का साक्ष्य मिला था। ये कब मिला था? ये 9000 BC में मिला था। कब मिला था हमें? 9000 BC में। 9000 BC में मिला था। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि BC क्या होता है और AD क्या होता है। ठीक है, अगला पेज लेते हैं। देखिए, ये है ईसा मसीह। तो ईसा मसीह का जन्म का जो पहले का जो समय होता था उसको हम लोग BC बोलेंगे। क्या बोलेंगे? BC। और ईसा मसीह के जन्म का जो बाद का जो समय होता था उसको हम लोग AD बोलेंगे। ठीक है। मान के चलिए आप कि यह है ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ था, ये 0 है। ठीक है, ये 0 है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग। यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं। ईसा मसीह का यहाँ एक जन्म हुआ था। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म की आगे की ओर जाएंगे और ईसा मसीह जन्म के हम लोग पीछे की ओर जाएंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, तो मानिए आज 2026 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2026। ठीक है, 2026। ठीक है, मानिए ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ था। ठीक है, 0 पर हुआ था। तो यहाँ ईसा मसीह के जन्म के बाएं की ओर, ठीक है, यानी कि पहले जाएंगे तो यहाँ उल्टा हम लोग सोचेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ चावल का न्यूनतम जो साक्ष्य मिला था 9000 में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल 9000 में मिला था। ठीक है, एक और एक साक्ष्य मिला था जो हमें मिला था 7000 में मिला था ना। और एक जो साक्ष्य हमें मिला था 6000 में। ठीक है, तो कैसे समझते जा रहे हैं? जो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय जो है, पहले 9000 BC हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 6 हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि घटते जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या है? ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है वो बढ़ते जाएगा। यानी कि हम लोग ये समझेंगे जो ईसा मसीह के जन्म का जो पहले का समय है उसको हम लोग BC बोलेंगे। क्या बोलेंगे? BC। ठीक है, BC। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसको हम लोग AD बोलेंगे। ठीक है, तो डेट मीन्स ये हो गया, BC का मतलब हो गया बिफोर द क्राइस्ट। ठीक है, AD का मतलब होगा एडोडेमनी। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसीलिए हम बार बार जो चावल का साक्ष्य में मिला था, कभी 9000 ईसा पूर्व बोल रहे थे, कभी 7000 बोल रहे थे, कभी 6000 बोल रहे थे, तो उससे आपको समझ में शायद नहीं आया होगा, इसलिए हमको ये बताना पड़ा। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म का जो पहले का समय होगा उसको हम लोग BC बोलेंगे, बिफोर द क्राइस्ट। और ईसा मसीह के बाद का जो समय होगा हम लोग एनो डोमनी बोलेंगे। ठीक है, AD बोलेंगे। हिंदी में इसको बोलेंगे ईसापुर, BC को ईसापुर। और यहाँ हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग ईसवी। ठीक है, ईसापुर, BC का मतलब ईसापुर इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ईसवी बोलेंगे। यहाँ तक हम लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ाना हमें था वो
वो क्या बोलते हैं, पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल में हम लोग कुछ पढ़ लिए थे, ठीक है, नौ पाषाण काल के बारे में। और आगे हमको पढ़ाना है ताम्र पाषाण काल। देखिए अगला टॉपिक ताम्र पाषाण काल। तो हम लोग देखे क्या क्या देखे, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। फिर दूसरा में हम लोग क्या देखे, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। और तीसरा में हम लोग अभी देखे अभी नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल, ठीक है। और हमें आगे पढ़ना है ताम्र पाषाण काल। ये चौथा पॉइंट जो हमें पढ़ना है अभी के डेट में, वो ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं ताम्र पाषाण काल के बारे में, ठीक है। इसको ताम्र पाषाण काल क्यों कहेंगे, क्योंकि ताम्र पाषाण काल में तांबा के खोज हुआ था, ठीक है। ताम्र पाषाण काल में तांबा का खोज हुआ था, इसलिए इसको हम लोग ताम्र पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। और ताम्र पाषाण काल को हम लोग क्या बोलेंगे, चिल्कोलीथ भी बोलेंगे। या तांबा का जो खोज हुआ था उस तांबा को हम लोग चिल्कोलीथ भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, चिल्कोलीथ। तो ताम्र पाषाण में क्या हुआ था, तांबा का खोज हुआ था सबसे पहले, तांबा का खोज हुआ था, ठीक है। और ये तांबा को हम लोग चिल्कोलीथ भी बोलते हैं। तांबा को चिल्कोलीथ, तांबा को हम लोग चिल्कोलीथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ताम्र पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि तांबा का खोज हुआ था, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चिल्कोलीथ भी बोलते हैं, ठीक है। मानव के द्वारा बनाया गया सबसे पहला धातु तांबा ही था। क्या था, मानव के द्वारा बनाया गया सबसे पहला धातु जो था वो तांबा था, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लाइन लिख लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मानव के द्वारा बनाया गया पहला धातु कौन था, तांबा था। मानव के द्वारा बनाया गया पहला धातु तांबा है, ठीक है दोस्तों। मानव के द्वारा बनाया गया पहला धातु तांबा है। और तांबा की खोज कब हुआ था, ताम्र पाषाण काल में। तांबा का खोज कब हुआ था, ताम्र पाषाण काल में, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। एक अपना बिहार के सारण जिला में चिरांद जगह है। क्या है, बिहार के सारण जिला में एक जगह है चिरांद। वो चिरांद में हमें हड्डी का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है, हड्डी का साक्ष्य, ठीक है। तो हड्डी से क्या किया जाता था, उस समय हड्डी से बड़े बड़े औजार बनाया जाता था, ठीक है। तो पॉइंट पे हम लोग लिख लेंगे, बिहार
बिहार के सारण जिला में एक जगह है। बिहार के सारण जिला में एक जगह है चिरांद। क्या है? चिरांद। ठीक है। बिहार के सारण जिला में एक जगह है चिरांद, जहाँ से हमें हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ था। या मिला था? क्या मिला था? बिहार के सारण जिला में एक जगह है चिरांद, जहाँ से हमें हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ था। तो हड्डी का उपकरण के क्या होता था उस समय? हड्डी का उपकरण को हम लोग औजार के रूप में उपयोग करते थे। हड्डी जो होता था ना, उसको हम लोग औजार के रूप में उपयोग करते थे। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। ठीक है। अब नवपाषाण काल के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें भी देखे थे पशुपालन। ठीक है। तो उसमें पशुपालन का भी साक्ष्य देखने को मिला था। वहाँ क्या मिला था? पशुपालन के भी साक्ष्य देखने को मिला था हमें। एक एमपी में मध्य प्रदेश का एक जगह है आजमगढ़। क्या है? मध्य प्रदेश का एक जगह है आजमगढ़, जहाँ से हमें पशुपालन का साक्ष्य मिला था। एवं राजस्थान का एक जगह है बाजौर, जहाँ से हमें पशुपालन का साक्ष्य मिला था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ देखने को मिला था? तो मध्य प्रदेश के आजमगढ़, एमपी के आजमगढ़ एवं राजस्थान के बाजौर में। हम लोग लिख लेंगे इसको। मध्य प्रदेश में जगह है आजमगढ़। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश में जगह है आजमगढ़। यहाँ से पशु पालन का साक्ष्य मिला। ठीक है। बोर्ड पर दोस्तों हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग के नोट करने में सुविधा हो। ठीक है। मध्य प्रदेश में एक जगह है आजमगढ़, जहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला था। ठीक है। इसी में लिखेंगे पॉइंट नोट करके। एवं राजस्थान में एक जगह है बाजौर। क्या है दोस्तों? बाजौर। जहाँ से हमें पशुपालन का साक्ष्य मिला है। ठीक है। ये तो हम लोग समझ गए। ये दो गो जगह है, एक है एमपी में जहाँ हमें आजमगढ़ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है, एवं दूसरा है राजस्थान में एक जगह है बाजौर,
जहाँ से हमें पशुपालन का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो चलिए आपको हम ये पढ़ा दिए पूरा हम। ठीक है, पाषाण काल में हमको पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आगे का क्लास हम लेते हैं फिर। देखिए आगे क्या पढ़ा रहे हैं।